Ninth class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done your previous work exercise 1.1 to 1.5. Now student, today let me start the exercise 1.6. Before starting the exercise, I understood you some basic law of exponent of real numbers. ये कुछ laws दे रखी हैं जो किनकी हैं, exponent of real numbers. When they give you a raised to m multiply a raised to n, अगर हमारा बेस सेम है और पावर अलग अलग है और उस टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारी वो क्या हो जाती है, बेस को हम एक बार लिखेंगे और पावर जो है वो ऐड हो जाती है. तो इनको हम किस तरह लिखेंगे, इनको हम लिखेंगे a रेज टू m प्लस n. नेक्स्ट है, अगर हमें दे रखा है a की पावर m है फिर उसकी पावर n है, मीन्स टू से किसी वैल्यू की पावर दे रखी फिर उसकी पावर दे रखी, तो इन दैट कंडीशन जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं. तो क्या लिखेंगे हम, a रेज टू m मल्टीप्लाई बाय n. अगर हमें वैल्यू दे रखी है a रेज टू m डिवाइड बाई a रेज टू n, अगर हमारा बेस सेम है, पहले तो सबको ये बात पता होगी कि जैसे हमें दे दिया a रेज टू m, तो इसमें जो ये होता है हमारा बेस और दिस विल बी, इसको हम बोलते हैं पावर भी बोल देते हैं और एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं. सो अब ये देखो बेस सेम है बट हमारी जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो इनको जो डिवाइड वाली वैल्यूज को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, a रेज टू m डिवाइड बाई a रेज टू n. तो दोनों ये बात भी और ये बात भी, दोनों बातें क्या हैं हमारी सेम है. और हम क्या करेंगे, बेस को वन टाइम लिख देंगे और हम क्या करेंगे m में से n को सबट्रैक्ट कर देंगे. नेक्स्ट है, अगर हमारा a रेज टू m डॉट मीन्स टू से मल्टीप्लाई b रेज टू m है, यहाँ देखो बेस अलग अलग आ गया है बट पावर सेम है, तो पावर वन टाइम लिखी जाएगी और यहाँ पे a की मल्टीप्लाई b के साथ हो जाएगी. इसको हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b एंड पावर m. नेक्स्ट है, अगर किसी भी वैल्यू की पावर एक्सपोनेंट जीरो दे रखी है, कोई भी बेस है, चाहे कोई भी बेस है, अगर उसकी पावर जीरो है, इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट इज a की पावर अगर हमारी नेगेटिव फॉर्म में है a रेज टू n इज इक्वल टू, इसको हम 1 अपॉन a रेज टू n लिखेंगे. अगर हमें वैल्यू दे रखी है, रूट के बाहर n है और अंडर द रूट a है. अब देखो कोई भी सिंपल वैल्यू है, जैसे रूट 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2. तो इसी तरह जो रूट है वो n में दे रखा है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a रेज टू 1 अपॉन n. और किसी भी वैल्यू की पावर अगर 1 होती है तो वो वैल्यू सेम रह जाती है. आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक. नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज. This is our exercise 1.6. In this exercise, in the first question what they give you, 64 raised to 1/2. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट सम क्या दिया है, 64 raised to 1/2. इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा ये 64 है, क्या हम इसके फैक्टर करेंगे तो 8 8 जा 64 होता है, तो हम लिख सकते हैं 8 8 जा 64 की पावर 1/2. अब देखो यहाँ 8 कितने टाइम आ रहा है, 8 2 टाइम आ रहा है और बाहर हमारी पावर कितनी है, 1/2 है. तो ये कौन सी एक्सपोनेंट यूज़ हुई, a रेज टू m एंड पावर n यूज़ हुई ना, तो इसमें क्या था, जो पार्ट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 रेज टू 2 अपॉन में 1/2. इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 8 रेज टू 1 मीन्स 2 से अवर आंसर विल बी 8. नेक्स्ट विल बी 32 रेज टू 1/5. 32 रेज टू 1/5. अब स्टूडेंट देखो, अगर आप इसके प्राइम फैक्टर करके देखोगे तो ये वैल्यू बनती है हमारी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32. इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. अब हम यहाँ देखेंगे 2 कितने टाइम आया है, 5 टाइम, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू 5. देन पावर कितनी थी एक और हमारी 1/5, तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले सम की तरह हो गया ना, मल्टीप्लाई बाय 1/5. 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 मीन्स 2 से 2 विल बी आवर आंसर. नेक्स्ट है, इसी का पार्ट थर्ड है जो 125, ये 5 की पावर 3 हो जाएगी, तो ये थर्ड पार्ट आपको खुद से करना है. सेकेंड सम देखो, सेकेंड सम में आपको क्या दिया गया है, 9 रेज टू 3/2.
2, ये वैल्यू दे रखी है। सेम इसी तरह करना है, हम 9 के फैक्टर कर लेते हैं। अब देखो भाई बड़े हो चुके हो, आपको इस तरह फैक्टर करने की तो ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको लर्न ही होने चाहिए, नहीं तो 9 के फैक्टर करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो फैक्टर क्या आए हमारे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसकी पावर हमें दे दी 3/2। अब यहाँ 3 कितने टाइम हमारा 3 2 टाइम है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी बच गई 3 की पावर 3 बच गई ना यहाँ। तो देखो 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 जा 27 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है पार्ट सेकंड जो है इसका, वो क्या है हमारा, इनमें मैं आपको एक नेगेटिव वाला करवा देती हूँ, ये जो नेगेटिव वाला है ये वाला करवा देती हूँ, बाकी इसी तरह ये हो जाएगा, ये और ये आपको खुद से करना है। ये 2 की पावर 5 हो जाएगी 32 जब प्राइम फैक्टर करोगे, और 16 आ जाएगी हमारी 2 की पावर 4, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगी हमारी 2 की पावर 2, यहाँ रह जाएगी 2 की पावर 3। मैं आपको एक नेगेटिव वाला करवा देती हूँ। नेगेटिव में क्या दिया गया है 125 एंड दिस पावर विल बी -1/3, ये वैल्यू हमें दे रखी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम 125 के फैक्टर करते हैं, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 रेज टू -1/3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 रेज टू 3 देन मल्टीप्लाई -1/3 दे रखा है, इस 3 से कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या बच गई हमारी 5 की पावर -1। तो हमारी एक एक्सपोनेंट थी कि a की पावर अगर -n होती है, इट मीन्स a की पावर क्या हो जाएगा हमारा 1 में a रेज टू n, तो ये क्या हो जाएगा 1 में 5 रेज टू 1 मीन्स टू से 1 रेज टू 5, 1/5। नेक्स्ट अवर थर्ड सम इज, थर्ड सम में देखो क्या दिया गया है, सिंप्लीफाई करना है हमें। वैल्यूज़ क्या दे रखी हैं, वैल्यूज़ दी गई हैं हमें फर्स्ट थर्ड के फर्स्ट पार्ट में 2 रेज टू 2/3 इंटू 2 रेज टू 1/5। इस इंटू का मतलब क्या है, इस इंटू का मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ हमारी एक्सपोनेंट यूज़ हो रही है a रेज टू m मल्टीप्लाई a रेज टू n, एंड दैट विल बी इक्वल टू m रेज टू n प्लस में 1। तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, बेस को हम 1 बार लिखेंगे, ऊपर हो जाएगा हमारा 2/3 प्लस में 1/5। जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। अब हम इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, 3 5 जा 15 एलसीएम ले लिया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 एंड 3 1 जा 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 रेज टू 10 एंड 3 13, 13/15। दिस विल बी आवर आंसर, दिस विल बी आवर आंसर। नाउ पार्ट नंबर सेकेंड पार्ट में क्या दिया है 1/3 रेज टू 3 एंड देन पावर कितनी दे रखी है हमारी 7। तो देखो कैसे करेंगे, 1/3 रेज टू 3 एंड देन पावर 7। अब हम ये हमारी कौन सी वैल्यू हुई a रेज टू m एंड देन पावर n, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम इस 1/3 की पावर को हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ 1 की पावर भी 3 है, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो सेम वैल्यू रहेगी, तो हम इसको कंप्लीट को 1/3 की पावर 3 मान लेते हैं, देन पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 7 जा 21, सो 1/3 रेज टू 21, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये हमारा 1/3 है, तो मैं क्या बताया था, अगर हमारी वैल्यू a रेज टू -n है तो वो 1/a रेज टू n हो जाती है। अगर इस फॉर्म में है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये 1/3 है, तो 3 की पावर -21 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया गया है हमें, थर्ड पार्ट 11 की पावर 1/2 एंड देन डिवाइड बाई 11 रेज टू 1/4। ये वैल्यू हमारी क्या है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मीन्स टू से डिवीज़न फॉर्म में है। अगर डिवीज़न फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, बेस सेम रह जाएंगे और पावर जो हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। नाउ वी टेक द एलसीएम, सो एलसीएम विल बी अवर 4 एलसीएम है तो 2 की टेबल में 2 जा पे आता है, देन 2 1 जा 2 -1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 11 रेज टू 1/4। दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका सेम पार्ट फर्स्ट की तरह है, तो ये आपको खुद से करना है। This will be same of this. I hope student you all understand this exercise, so you will do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student, have a nice day.